जय हिंद। कैसे हैं सब? स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फंडामेंटल क्लासेस में। और मैं आपका सुशील सर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल को देख करके अंदाज़ा लगा लिया होगा कि किस तरीके से हम 90 दिन में आपकी तैयारी कराएंगे जिससे आप टॉप कर सकते हैं। और बेटा यकीन मानिए, बिल्कुल यकीन मानिएगा कि जिस तरीके से आपको बताया जाए, ठीक है, अगर आपने उस तरीके से तैयारी कर ली तो आपके 90+ आने से कोई नहीं रोक सकता। देखो, टैलेंट सबके अंदर होता है, टैलेंट आपके अंदर भी है, और टैलेंट के साथ साथ आपको सही समय पर सही डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ये आपका सही समय है। तो सही समय पर सही डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि हम किस सब्जेक्ट को किस किस तरीके से तैयार करें, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चंस को हमें पहले लेना है और कौन कौन से क्वेश्चंस को हमें बाद में लेना है, क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, ये सारी बातें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस कड़ी में हमने यही लिया है कि हम आपको पूरा पेपर का डिज़ाइन बताएंगे कि पेपर में कौन कौन सा क्वेश्चन किस किस कितने कितने मार्क्स का आता है और हम उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी का। तो हिंदी में हमारा जो पेपर है 10th क्लास में, यूपी बोर्ड 10th क्लास में जो हिंदी का पेपर है उसको बेटा 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो भाग हमारा होगा वो होगा बेटा आपका बहुविकल्पीय। बहुविकल्पी जानते हैं ना आप, MCQs, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। और उन क्वेश्चंस के जो टोटल मार्क्स होंगे वो बेटा 20 होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे और 20 ही मार्क्स होंगे। देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो क्वेश्चन आपके लिए कहीं ना कहीं दिशा दिखाने का कार्य करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आंसर एक ठीक है और उसे ही ठीक करना है। तो इनको बहुत अच्छे से देखना है, किस तरीके से देखना है, सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए, और दूसरा जो हमारा पार्ट होता है यानी खंड होता है, दूसरा खंड होता है खा में, जिसमें हमें करना होता है वर्णनात्मक प्रश्न। वर्णनात्मक प्रश्न का मतलब है कि उनको डिटेल में हमें आंसर देना होता है। तो देखिए किस किस टॉपिक से, किस किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे और हमको क्या क्या तैयार करना है, इस बारे में हम बात करेंगे और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा ना, सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा बेटा किसमें, ऑब्जेक्टिव टाइप में जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा वो होगा हमारा हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, और इसमें भी हमको सिर्फ 2 पढ़ने हैं। कौन सा पढ़ना है? एक शुक्ल युग पढ़ना है और एक शुक्लोत्तर युग पढ़ना है। इसके अलावा हमको कोई दूसरा नहीं पढ़ना है, क्योंकि बोर्ड ने इन्हीं 2 के लिए 10th में रखा है। यानी हिंदी में जो संक्षिप्त आएंगे प्रश्न किससे, इतिहास से रिलेटेड, तो वो 2 करने हैं हमको, ठीक है। सॉरी, उनकी जो संख्या होगी वो होगी 5। क्वेश्चन की संख्या होगी 5, प्रत्येक अंक होगा 1 का, प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक का, तो अंक हो जाएंगे हमारे 5। और वो सब करना किसमें से बेटा, शुक्ल युग में से और शुक्लोत्तर युग में से, ठीक है। ध्यान देना, सारी चीजों को लेकर के चलेंगे। इसके बाद हमारा क्या है, हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। किसका बेटा, हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। इसमें भी 5 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होगा, तो कुल मिला के हमारे 5 अंक हो जाते हैं। ध्यान देना, तो ये हमारे 5 अंक के, ठीक है। थर्ड जो होता है, थर्ड से पहले हम आपको ये बता दें कि इनमें भी हमें सिर्फ रीति काल तथा आधुनिक काल के बारे में ही पढ़ना है, तीसरा हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, ध्यान देना, ठीक है। अब देखो, फिर आता है हमारा काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व यानी हिंदी में पहले हमें आएंगे रस, और रस केवल 2 हैं बेटा, एक हास्य रस है और एक करुण रस है। हास्य रस में से और करुण रस में से एक क्वेश्चन आएगा और 1 नंबर का होगा, तो उसका नंबर होगा 1, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन आएगा। फिर आपका नेक्स्ट होगा बेटा छंद, है ना। छंद में से हमारा सोरठा एवं रोला आएगा और ये भी हमारा होगा 1 अंक का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 ही करने। अब एक बात बताओ यार, इतना तो कर सकते हो ना आप लोग कि आपको सिर्फ ये कहा जा रहा है कि आपको 2 ही करने हैं, तो 2 अगर नहीं कर पाओगे तो यार फिर जीना बेकार है, राइट। तो फिर कोई किसी काम के नहीं है भाई आप लोग, है ना। 2 करना है, सब कुछ हमें पता है पहले से कि क्या क्या क्वेश्चन में आ रहा है, क्या क्या क्वेश्चन पेपर में आ रहा है, फिर भी हम ना करो तो भाई बेकार। अलंकार, इसका जो थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट होगा वो होगा अलंकार का। अलंकार में अर्थालंकार, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार, इन में से एक क्वेश्चन आएगा और उस क्वेश्चन का अंक होगा 1। ध्यान देना आप लोग। फिर हमारा
फोर्थ क्वेश्चन आता है हिंदी व्याकरण में से, ठीक है, हिंदी व्याकरण में से। ये सब अभी मैं बात कर रहा हूं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के, यानी एमसीक्यूज क्वेश्चंस के, ठीक है। उपसर्ग आएगा और प्रत्यय आएगा, समास आएंगे, पर्यायवाची आएंगे, ठीक है। ये उपसर्ग 1 नंबर का, प्रत्यय 1 नंबर का, समास 1 नंबर के और पर्यायवाची 1 नंबर के। टोटल 4 क्वेश्चन होंगे और 4 मार्क्स होंगे। ध्यान देना, सबसे ज्यादा अगर सरल कुछ है ना तो यही चीजें सरल हैं, यानी व्याकरण जितना है वो बहुत ज्यादा सरल है। हम आपको समय समय पर इसकी डिटेल में वीडियो भी बनाएंगे और लाइव क्लास के आपके हिंदी को लेकर के लेंगे, सभी सब्जेक्ट को, ठीक है। ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक है। बस आपको करना क्या है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। फिर हमारा जो आएगा संस्कृत व्याकरण से, देखिए संस्कृत व्याकरण से आएगा संधि, और संधि में केवल एक संधि दी गई, हमारी एड़ संधि दी गई है, ठीक है। दूसरा है शब्द रूप। शब्द रूप में आपके फल, मति, मधु एवं नदी के रूप आएंगे, ध्यान देना है बेटा। धातु रूप, धातु रूप में हमारा पट धातु, हस, लट और लोट लकार के आएंगे। तो ये जो है हमारे 3 टॉपिक हो गए, संधि, शब्द रूप और धातु रूप, ठीक है। तो इनमें एक एक प्रश्न होगा, एक एक नंबर होगा, तो कुल मिला के हमारे आते हैं 20। तो बेटा मेरा मानना है कि यदि आप एक स्ट्रेटजी बना करके तैयारी करते हैं तो ये 20 नंबर, 20 में से 20 नंबर आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे और आप चुटकी बजाते ही इन 20 नंबरों को ले आएंगे। अब हम बात करते हैं इसके आगे की, खंड का, खा की। खंड खा जो है वो हमारा होगा 50 नंबर का, क्योंकि आप लोग जानते हो कि हमारा जो पेपर है वो 70 नंबर का है ना, ध्यान देना है। सबसे पहला होगा गद्यांश पर आधारित प्रश्न, ठीक है। गद्यांश पर यानी जो हमारी बुक है उसमें गद्य खंड एक होता है, तो उस गद्य खंड में आधारित प्रश्न आएगा। सारे चीजों को मैं डिटेल से लूंगा, लेकिन यहां पर मैं सिर्फ यह बता रहा हूं कि आपके पेपर में क्या आएगा और आपको पहले क्या तैयार करना है। तैयारी हम कराएंगे आपकी, ठीक है। चलिए, तो इसमें बेटा क्या आएंगे, गद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे, ठीक है। 2 प्रश्न होंगे, 3-3 नंबर के होंगे, टोटल मिला के 6 मार्क्स है, ठीक है। फिर देखो पद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे, इसी तरीके से 2 प्रश्न होंगे, ठीक है, और 3 नंबर का एक प्रश्न होगा, 6 नंबर का होगा। ध्यान देना। तीसरा जिसमें क्वेश्चन आएगा संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद। आपको पता है आपके पास बुक है संस्कृत, ठीक है। संस्कृत में से 2 चैप्टर ऐसे हैं जहां से बहुत ज्यादा आपसे पूछ लिया जाता है, तो वो चैप्टर कौन कौन से हैं सब कुछ डिटेल में लूंगा, आप ध्यान दीजिए। प्रॉपर टाइम बताऊंगा कि हिंदी क्लास कितने बजे से कितने बजे तक होगी, ठीक है। तो ये भी हमारे 2 क्वेश्चन होंगे, नहीं इसमें 2 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, एक 3 नंबर का, टोटल होते हैं 5 हमारे, ठीक है। ये 6, ये 6। इसके बाद में हमारा चौथा क्वेश्चन होता है संस्कृत पद्यांश पर आधार संदर्भ सहित अनुवाद। देखो संस्कृत पद्यांश का मतलब है कोई श्लोक वगैरह दे दिया जाता है तो इस श्लोक का हमसे पूछ लिया जाता है, ठीक है, अनुवाद पूछ लिया जाता है, तो वो हमारा हो जाएगा पद्यांश पर आधारित, राइट, समझते रहिएगा, ठीक है। ये भी हमारे 2 क्वेश्चन होंगे, एक 2 नंबर का, एक 3 नंबर का, टोटल मिला के 5 नंबर। खंड काव्य प्रश्न, ठीक है, खंड काव्य से प्रश्न। देखिए खंड काव्य जो है वो यूपी के अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके से है, तो आपके जिले में कौन सा खंड काव्य है, ठीक है, कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। समझ में आ रही है? तो इसमें से क्या आएगा कि या तो उसकी कथा वस्तु आएगी, किसकी, या तो कथा वस्तु, कथानक एक ही बात है, या फिर चरित्र चित्रण आएगा। तो आप मुझे ये बताइएगा कि आप कौन से जिले के हैं, तब मैं आपको डिटेल में ये बताऊंगा कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य चल रहा है, ठीक है। ये हमारा 3 नंबर का होगा, सही है। फिर हमारा है बेटा गद्य खंड से जीवन परिचय और पद्य खंड से जीवन परिचय। मैं आपको बता दूं कि जीवन परिचय बेटा वो करना जो मैं बताऊं, तरीका पूरा मैं बताऊंगा कि इसको करने का तरीका क्या होता है, कौन कौन से करने हैं, ये सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक गद्य खंड से आएगा और एक पद्य खंड से आएगा, दोनों की मार्किंग जो होगी ना बेटा, ठीक है, गद्य खंड से आएगा तो उसमें रचनाएं दी गई होंगी, परिचय भी, और उसमें क्या कहते हैं पद्य खंड में भी रचनाएं वगैरह दी गई होंगी, पूछी जाएंगी आपसे। तो ये भी दोनों होते हैं 5 नंबर के। देखिए मैं आपको बता रहा हूं ना कि 90% नंबर लाना कितना ईजी है, अब भी यहाँ पे हम उसका एनालिसिस भी करेंगे, ठीक है। फिर आगे संस्कृत से एक श्लोक। देखिए सबसे सरल अगर पूरे हिंदी के पेपर में कुछ है तो वो ये है, संस्कृत से एक श्लोक आएगा और उस श्लोक को आपको लिखना है, जो एक शर्त इसमें दे देते हैं जो कि आपके पेपर में नहीं आया हो, राइट। ये हमारा 2 नंबर का होगा। पूरे पेपर में अगर सबसे इजी कोई क्वेश्चन है तो बेटा वो यही है। अगला है संस्कृत से प्रश्न आएंगे। देखिए जो हमारे पास संस्कृत की किताब है उसमें कुछ चैप्टर है, तो चैप्टर से कुछ संस्कृत में ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो उन प्रश्नों की संख्या होती है 2,
और एक प्रश्न जो होता है बेटा वो होता है 2 नंबर का, टोटल कितना हो गया 4। ध्यान देना आप लोग। निबंध आएगा, लास्ट क्वेश्चन आपका 9 होता है निबंध का। देखिए निबंध जो है वो बहुत ही सुंदरता से आपको लिखना है, ठीक है। हमको बुक से कभी भी निबंध याद नहीं करने चाहिए, हमारे आसपास जो भी घटित होता है उन घटनाओं को लेकर के हमें निबंध लिखना चाहिए। जहां तक है निबंध में अपनी लैंग्वेज का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग आपको करना चाहिए, ठीक है। और निबंध में किस किस टॉपिक्स पर आ सकते हैं, देखिए वैज्ञानिक निबंध आ सकते हैं, सामाजिक निबंध आ सकते हैं, ठीक है, धार्मिक आ सकते हैं, सांस्कृतिक आ सकते हैं, आर्थिक समस्याओं पर आ सकते हैं, जनसंख्या पर आ सकते हैं, शिक्षा एवं पर्यावरण पर भी आ सकते हैं, और यातायात के नियम पर भी हमारे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखो अब देखो भाई, मेरे हिसाब से जहां तक मेरा मानना है, आपको ये 20 में से 20 नंबर तो लेके ही आने हैं हर कीमत पर। समझ में आ रहा है ना, हर कीमत पर लेकर के आने हैं। और इधर क्या करना है, अगर हमारे 5 भी आ जाते हैं, 5 भी आ जाते हैं, 4 भी आ जाते हैं, यहाँ कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, 1 हो जाता है, ठीक है बेटा, यहाँ पर 3 हो जाते हैं, और यहाँ पर अगर हमारे 8 भी आ जाते हैं, समझ में आ रहा है, यहाँ पर हमारे कितने 8 भी आ जाते हैं, ध्यान देना आप लोग, ठीक है बेटा, ठीक है, तो भी तो हमारे कितने हो जाएंगे, देखिए 5 5 10 14 32 और 8 40, ठीक है, तब भी हमारे 40 नंबर आ जाते हैं। ध्यान देना, अगर इधर से हम कितना भी कम करेंगे तो 40 आ जाएंगे, और 40 में हमें क्या करना है बेटा, 20 को ऐड कर देना है। 40 में हमने क्या किया, 20 को ऐड किया, कितने हो गए हमारे पास 60 हो गए, 70 में से 60 आप ले आए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में आपके 30 नंबर आ रहे हैं आपके प्रैक्टिकल के, आपके प्रोजेक्ट के, तो कुल मिला के आपके 90 मार्क्स बड़ी इजीली आप प्राप्त कर सकते हैं, बड़ी इजीली आप 90 मार्क्स को प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो बेटा बस ये हमारा क्या है, आपके पेपर का एक प्रारूप है, इस तरीके से आप तैयारी करेंगे। और मैं आपसे ये कहूंगा कि आपको कौन सा सुइटेबल ऐसा टाइम होगा जिस टाइम पर हम हिंदी का लाइव क्लास ले सकें, ठीक है। आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों को लेकर के। अभी हमारे पास सोशल स्टडीज़ है, उसको डिस्कस करेंगे, इंग्लिश को डिस्कस करेंगे, मैथमेटिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो सारे सब्जेक्ट को हम कहीं ना कहीं इसी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो लगे रहिए और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।